नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है साइंस का लेसन प्लान यानी विज्ञान का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो विटामिन एवं उसके प्रकारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे चैनल पर ऐसे बहुत से विषयों पर बहुत से टॉपिकों के साथ आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत से लेसन प्लान मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या फिर नई किसी टॉपिक पर अगर पाठ्य योजना चाहिए हो तो हमारे को कमेंट माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए होते हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको उसके नेक्स्ट डे आपको वो लेसन प्लान अपलोड कर दिया जाता है। तो किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रेगुलर जुड़े रहे, चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते समय वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए। अगर आपको देखिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ये चीज़ करके जाए, क्योंकि उसी से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आज की लेसन प्लान है जो स्टार्ट करते हैं वो है विटामिन एवं उसके प्रकारों से संबंधित आज का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल की, जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, बच्चों के सामने पाठ को प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले हम विद्यालय का नाम ब्लैक बोर्ड पर, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सामान्य जानकारी है जो हमारे को लिखनी होती है। उसके बाद प्रकरण, केवल प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है, प्रकरण का नाम उससे नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। प्रकरण का नाम हम जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हैं तभी ये चीज़ लिखी जाती है। तो ये सामान्य जानकारी आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद बात करते हैं सामान्य उद्देश्य के बारे में। देखिए, उद्देश्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, एक उद्देश्य होता है हमारे प्रकरण से रिलेटेड, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो सामान्य उद्देश्य देखते हैं, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिकता का बच्चों में विकास करना एवं छात्रों में करके सीखना। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये शिक्षण सूत्र भी है, डूइंग बाय लर्निंग, तो बच्चे करके सीखते हैं। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली जब करते हैं तो बहुत ईजिली सीखा जाता है, तो वो सभी चीज़ें हैं। और निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का बच्चों में विकास करना। देखिए, पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को आप तर्क शक्ति में उसका विकास करें, साथ में उसकी निरीक्षण क्षमता, उसको हर शब्द खोजने में मतलब ज़्यादा रुचि बने रहे, एवं चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो चार कौशल है मुख्यतः, उन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य की जो हमारे प्रकरण या टॉपिक से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन से संबंधित, तो उससे संबंधित आज हम बात करेंगे कि छात्रों में विटामिन एवं उसके प्रकारों के बारे में जानकारी देना, विटामिन एवं उसके प्रकारों में अंतर करना, बताना कि विटामिन इसका क्या कार्य है, या विटामिन बी का क्या कार्य है, विटामिन सी का क्या कार्य है। प्रकारों के चार्ट माध्यम से समझाए। देखिए, इसमें अगर चार्ट का प्रयोग करता है तो आपको समझाने में भी इजी रहेगा और बच्चे को समझने में भी आसानी रहती है। इसमें प्रकारों को आप डिटेल से बता सकते हो। और सामान्य जीवन में विटामिन की पहचान बच्चा किस प्रकार कर पाता है, कि हम जैसे कुछ फल यूज ले रहा है बच्चा, कुछ सब्जियां खा रहा है, तो उनको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ये बच्चों में जानकारी देना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम सहायक सामग्री भी कह देते हैं, टीचिंग एड भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय सहायता रूप में ये कार्य करते हैं, जिसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, श्यामपट्ट हो गया जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, एवं चार्ट पत्र। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें विटामिन, यहाँ पे विटामिन लिख के इसके प्रकारों के बारे में आप ऐसे डिवाइड करके चार्ट बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञान। देखिए, पूर्व ज्ञान अगर बात करें तो देखिए, पूर्व ज्ञान होता है कि कोई भी हम विषय वस्तु जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो विषय वस्तु से संबंधित बच्चे को पूर्व में क्या जानकारी है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र विटामिन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, इसके बारे में सुना हुआ है, कुछ बच्चे थोड़े बहुत जानते भी हैं। तो सामान्य जानकारी तो पहले रखते हैं, इसलिए प्रस्तावना करते हैं। तो प्रस्तावना में दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में तो छात्राध्यापक अपना टॉपिक निकलवाने के लिए बच्चों से प्रश्न करता है, ठीक है। और वहीं पे छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रयास करता रहता है। हालांकि इसके लिए छात्र बाध्य नहीं है कि वो इस प्रश्नों का मुख्यतः पूरा उत्तर दे ही, वो नहीं दे तो भी छात्र अध्यापक को उसको कुछ अलग तरीके से उस प्रश्नों को निकाल के या फिर अपने तरीके से बता के उनको प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए छात्र बाधित नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बच्चों कुछ फलों के नाम बताए, तो बच्चे कुछ फलों के नाम बताएंगे, जिसमें गाजर, पपीता, संतरा इत्यादि अनेक जो भी फल हैं उनको नाम बता देगा। उसके बाद देखिए, टमाटर, गाजर में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं, तो इसमें क्या क्या से संबंधित बच्चे को अच्छे से पता है कि संपूर्ण जानकारी तो बच्चा रखता नहीं है, तो जितनी जानकारी रखता है उतने बता देगा। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, संभावित उत्तर देने में विफल हो जाता है, तब छात्राध्यापक क्या करता है कि उसमें उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम विटामिन एवं उसके प्रकारों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद बढ़िए देखिए प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे मुख्य बिंदु माना जाता है। तो इसमें देखिए प्रस्तुतिकरण में विटामिन का परिचय पहले तो छात्र अध्यापक देता है। देखिए ये डिटेल से मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, ताकि क्योंकि लेसन प्लान ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, इसलिए मैं सामान्य बता दूँ। कहीं पे अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बाधित हूँ, हमेशा आपको जवाब दूंगा। तो देखिए इसमें विटामिन का परिचय है, जिसमें शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिर शरीर का टेम्परेचर या फिर शरीर की शारीरिक स्वस्थता ठीक रखने के लिए ये होता है। विटामिन 6 प्रकार के मुख्यतः बताए जाते हैं, जिसमें ए बी सी डी ई के इस प्रकार के हैं। और हालांकि हम डिटेल से जब पढ़ते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि विटामिन बी होता है, उसके बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन वो अन्य बात हो गई। अपने बच्चों को सामान्यतः बात बतानी है, इसलिए मुख्य प्रकार से 6 होते हैं। इसमें देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो ए डी एवं इसमें ई 3 बताए गए हैं, जिसमें मक्खन, गाजर और ये डिटेल्स हैं इनकी बता रखी है कि ये विटामिन ये मैंने एरो करके बता रखा है, बाकी आप देख सकते हैं। और जल में घुलनशील हैं वो विटामिन इसमें बता रखे हैं बी और सी, ठीक है। वो वसा में थे, ये जल में है, जल में बी और सी है। जिसमें बी का उपयोग अगर देखें तो किस किस में, तो मूंगफली में एवं आलू में पाया जाता है विटामिन बी का, एवं आलू में पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी, ठीक है। इसमें संतरा में विटामिन सी, यानी जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी लगभग देखा जाता है, ठीक है। रोग की बात करें तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, इसमें बता रखा है। बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्क्रूवी होता है। कुछ के नाम बताने, उसके बाद देखिए बोध प्रश्न इसमें। अब देखिए थोड़ा स्पष्ट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बोल के बता देता हूँ। इन प्रश्नों को बोध प्रश्न इसलिए किए जाते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छात्राध्यापक जब या छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका भी इसमें आप ले लेना, ध्यान रखना, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो उस हिसाब से ही बोलता हूँ। आप छात्रा अध्यापिका अपने हिसाब से इसमें अटैच करते रहना, अगर कोई लड़की देख रही हो तो ये ध्यान रखना। बोध प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी जाती है छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका द्वारा, तब उस प्रश्नों का जांच करने के लिए, उस विषय वस्तु का जांच करने के लिए कि बच्चों को हम पढ़ा तो चुके लेकिन कितना समझ में आया, ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वही बोध प्रश्न कह देते हैं। इससे बच्चों का अभ्यास होता है, इसलिए अभ्यास प्रश्न कहते हैं। इसके बच्चों की आवर्ती होती है, इसलिए पुनरावर्ती प्रश्न भी इसको कह देते हैं। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। आपको पता होगा सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीडीएफ लेने में क्या है कि थोड़ा ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया। तीसरा देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की रतौंधी रोग होता है, ये मैंने ऊपर बता रखा है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन होता है प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु होती है, उसको आधार मानकर ये प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, तो मैंने पहले बता दिया, जल में तो बी और सी होता है, और विटामिन ए गाजर में नहीं पाया जाता, ये सही है या गलत है, तो ये सही गलत का आपको चुनाव करना है। उसके बाद देखिए सही उत्तर को चुनना है इसमें। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपको पता है बेरी बेरी रोग मैंने पहले बताया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो स्क्रवी रोग होता है, ठीक है। ये 4 प्रश्न हो गए जिसके माध्यम से ये मूल्यांकन प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद देखिए गृह कार्य। गृह कार्य में संपूर्ण विषय को आधार मानकर ही इसमें प्रश्न किया जाता है। बच्चों का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय के जाने के बाद, उस जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। और ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु आ जाती है, बच्चे को सब कुछ रिकॉल हो जाता है, बच्चों का रिवीजन होता है, ऐसा प्रश्न इसमें दिया जाता है। तो विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखनी है, लेकिन संक्षिप्त रूप में लिखनी है, इस प्रकार से बच्चों को प्रश्न दिया जाता है। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हो। बाकी हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इस पे आपको बहुत से लेसन प्लान, वैसे मैंने पहले बोल दिया है कि बहुत से लेसन प्लान आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और बहुत से लेसन प्लान अगर आप चाहते हो अन्य किसी सब्जेक्ट पर या फिर अन्य किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली वो प्रोवाइड करवा देते हैं हम नेक्स्ट डे।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।